नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से इतना अधिक डरने लगे हैं कि राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए तमाम साजिशें रचने लगे हैं। ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को बोल रहे हैं। अब ताजा मामला ये है कि असम में राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है और ये एफआईआर इसलिए दर्ज हुई है कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी के मौके पर जब कांग्रेस के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ था दिल्ली में, तो उस वक्त उन्होंने आरएसएस के मुखिया को लेकर जो भाषण दिया था, उस भाषण की वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। तो तमाम साजिशें रची जा रही है राहुल गांधी को जेल भेजने की। क्यों? क्योंकि जिस राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया था पप्पू साबित करने में, अब वही राहुल गांधी से इनको इतना डर लगने लगा है। तो भैया क्यों लगने लगा है? इन तमाम बातों को लेकर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, आपको याद होगा कुछ सालों पहले तक भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी की आईटी सेल ने, गोदी मीडिया ने, सबने मिलकर राहुल गांधी को पप्पू बना रखा था। और था भी, ऐसा नहीं था, ये लोग बोलते थे। और मैं तो यहां तक बोलूं कि कांग्रेस में भी कई नेता दबी जवान से राहुल गांधी को पप्पू बनाने पर तुले रहते थे, कांग्रेसी भी। लेकिन वो शुक्र करिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो छवि उभरी, राहुल गांधी की जो छवि बनी, लोग कहने लगे अरे ये नेता तो बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती है, लोगों से डायरेक्ट मिलता है, लोगों के मुद्दों को सुनता है, लोगों की आवाज को आगे उठाता है। अगर कोई मुद्दा है, कोई परेशान है तो उसकी आवाज को आगे उठाता है। तो जब राहुल गांधी लोगों से 1 to 1 कनेक्ट हुए तो सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो सारा का सारा धाराशायी हो गया और राहुल गांधी देश में एक मजबूत नेता की छवि बनाकर उभरे। इससे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस बेचैन हो गई और विशेषकर 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद तो बिल्कुल और अधिक, क्योंकि 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत तो मिल नहीं पाया। ये लोग बोलते थे कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत में तो है नहीं। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की बैसाखी के सहारे टिकी हुई है सरकार। और जिस दिन नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू ये हट गए, सरकार गिर जाएगी। तो मोदी सरकार में बेचैनी तो है, डर तो है, आरएसएस के अंदर भी डर है। अब राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो आरएसएस के मुखिया को लेकर है। मोहन भागवत ने यह भाषण दिया था कि 1947 की जो आजादी हुई थी, देश में जो देश को जो आजादी मिली 1947 में, उसकी बजाय जो जिस दिन राम मंदिर देश में बना, या यूं कहेंगे जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन देश को असल आजादी मिली। ये मोहन भागवत जी का मानना है, ये उनका अपना ये मानना था। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने मोहन भागवत जी के ऊपर हमला बोला और कहा मोहन भागवत जो ये कह रहे हैं ये सरासर गलत है और मोहन भागवत ने जो काम किया है वो देशद्रोह का इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि मोहन भागवत ने आजादी के तमाम उन देशवासियों का जो आजादी के आंदोलन में जो शहीद हो गए उनका अपमान किया है। राहुल गांधी ने यही तो बोला। और एक स्टेट्स को लेकर कुछ उन्होंने भाषण दिया था, कुछ स्टेट्स को लेकर। तो उसका अगर उसको परिभाषित किया जाए तो उस स्टेट्स का मतलब ये होता है सभी सरकारी संस्थाएं। उनका कहने का मतलब मोदी सरकार या सरकार इस वक्त सभी सरकारी संस्थाओं को कैप्चर किए हुए है, कब्जे में लिए। तो इसमें गलत क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको एक नई परिभाषा इसकी गढ़ रहे हैं और उसी को आधार बनाकर राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर की गई। तो मेरा मानना है कि सारे के सारे इनके अरमान धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। राहुल गांधी के ऊपर 30 से अधिक मुकदमे हैं, एक और बढ़ जाएगा। ये लोग राहुल गांधी को डराने की, धमकाने की पूरी कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी या तमाम लोग, आरएसएस के लोग बखूबी समझते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों को लोगों से मिल रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। भले ही 24 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई हो, सरकार चल रही हो, कब गिर जाएगी इनको नहीं भरोसा। लेकिन 29 की तैयारी के लिए राहुल गांधी एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जो कांग्रेस के आगे कोई टिक ही ना पाए। और जिस तरीके से अगर सरकार गिर गई, आरएसएस और भाजपा के ऊपर हमलावर हैं, तो इन लोगों के अंदर डर है, भय है कि बाई चांस अगर कहीं 100 में से 1% में भी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई तो फिर इन लोगों का क्या होगा। उसी डर, उसी भय की वजह से साजिश के तहत साजिशें रची जा रही हैं राहुल गांधी को जेल भेजने के लिए।
ये तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात को बोल रहे हैं। तमाम यूट्यूबर्स इस बात को खुलेआम बोल रहे हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।